राज्यसभा में द्यूत क्रीड़ा का खेल प्रारंभ हुआ। पांडवों के बड़े भाई महाराज युधिष्ठिर क्रमशः अपना राज्य, संपत्ति, सेना हारते रहे और जब कुछ भी लगाने के लिए नहीं बचा तो उन्होंने अपने भाइयों को दांव पर लगाया। जब सारे भाई भी हार दिए गए तो उन्होंने अपनी महारानी द्रौपदी तक को दांव पर लगा दिया। दुर्भाग्य से सारे दांव भी हारे गए। जब महारानी द्रौपदी जुए में हार कर उनकी दासी बन गई तो दुर्योधन को वह अपमान याद आया जो उसका हस्तिनापुर से बाहर इंद्रप्रस्थ के राजभवन में हुआ था। अंधे का पुत्र अंधा। आज की कथा भारत की महान संस्कृति और भगवान भुवन मोहन कन्हैया के आगमन के पल द्वापर के पवित्र युग में घटी एक ऐसी घटना पर आधारित है जिसके प्रतिशोध ने संसार के सबसे भीषण युद्ध का दर्शन कराया। पांडवों के हस्तिनापुर छोड़ने के बाद उन्होंने इंद्रप्रस्थ नाम के एक बड़े सुंदर राज्य की स्थापना की। जब वहां महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया तो सभी राजाओं को आमंत्रित किया। निश्चित बात है कि उन्होंने अपने प्रिय अनुज हस्तिनापुर के युवराज दुर्योधन को भी बुलाया। दुर्योधन वहां का विराट वैभव देखकर चकित हो उठा। उस भव्य महल को आश्चर्य से देखते हुए अचानक वो एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां कोई ऐसा पत्थर था जो पानी था और पत्थर लगता था और वह उससे टकरा गया। वह पानी में गिर गया। उसे गिरता देखकर ऊपर खड़ी हुई पांडवों की पत्नी महारानी द्रौपदी ठहाके लगाकर हंस पड़ी और हंसने के क्रम में उन्होंने एक ऐसी बात कही जो किसी को भी चुभ सकती थी। अंधे का पुत्र अंधा। यह सृष्टि का अपना चमत्कार है। किसी भी व्यक्ति की आकृति, प्रकृति, उसका जीवन कैसा भी हो सकता है, लेकिन परमात्मा ने या माता पिता रूपी परमात्मा के अंशों ने उसके शरीर को जैसा निर्मित किया है वैसा ही सृष्टि को स्वीकार करना चाहिए और हमें और आपको भी स्वीकार करना चाहिए। दुर्योधन के पिता नेत्रहीन थे। द्रौपदी का यह कटाक्ष उसके हृदय में तीर की तरह चुभा। वह वापस लौटा और उस दिन से उसके मन में पांडवों को नष्ट करने की योजना बनने लगी। दुर्योधन के स्वभाव में दुष्टता और कुटिलता का सबसे बड़ा कारण उसके मामा शकुनी थे, क्योंकि मामा शकुनी उसकी हर गलत सलाह का समर्थन करते थे। दुर्योधन ने जब शकुनी को यह बात बताई तो शकुनी ने कहा कि अपनी सेना नष्ट मत करो भांजे, पांडवों को द्यूत के लिए आमंत्रित करो, जुए के लिए आमंत्रित करो और उन्हें प्रलोभन दो और मैं अपने इन सिद्ध पासों से उन्हें निपटा लूंगा। हारने के बाद जो तुम्हें चाहिए वो तुम मिल ले लेना, सारी संपत्ति तुम्हारी हो जाएगी, वे तुम्हारे दास हो जाएंगे। दुर्योधन को विचार अच्छा लगा। उसने निमंत्रण भेजा और प्रलोभन में फंसे पांडव हस्तिनापुर पहुंच गए। राज्यसभा में द्यूत क्रीड़ा का खेल प्रारंभ हुआ। पांडवों के बड़े भाई महाराज युधिष्ठिर क्रमशः अपना राज्य, संपत्ति, सेना हारते रहे और जब कुछ भी लगाने के लिए नहीं बचा तो उन्होंने अपने भाइयों को दांव पर लगाया। जब सारे भाई भी हार दिए गए तो उन्होंने अपनी महारानी द्रौपदी तक को दांव पर लगा दिया। दुर्भाग्य से सारे दांव भी हारे गए। जब महारानी द्रौपदी जुए में हार कर उनकी दासी बन गई तो दुर्योधन को वह अपमान याद आया जो उसका हस्तिनापुर से बाहर इंद्रप्रस्थ के राजभवन में हुआ था। अंधे का पुत्र अंधा। प्रतिशोध की तामसिक अग्नि में झुलस रहे दुर्योधन ने मर्यादा की सारी रेखाएं पार की। हारे हुए पांडव नतशिर बैठे हुए हैं और अहंकार से अट्टहास करता हुआ दुर्योधन दुशासन को आदेश देता है कि उस अहंकारी द्रौपदी को घसीटते हुए राज्यसभा में मेरे सम्मुख उपस्थित किया जाए। दास बने हुए पुरुषार्थी गांडीवधारी धनुर्धारी अर्जुन चुप हैं, भीम चुप है, सदा सत्य की समीक्षा करने वाले युधिष्ठिर चुप हैं। प्रतिशोध की आग में जल रहे दुर्योधन ने द्रौपदी को सबके सामने उसी राज्यसभा में निर्वस्त्र करने का निर्णय लिया। दासी बनी द्रौपदी अपनी लज्जा के लिए सबको पुकारती रही। उसने विदुर को पुकारा, अपने पतियों को पुकारा, अंततः हस्तिनापुर सिंहासन में बैठे हुए राज्य सत्ता के वे महनीय लोग जो गुरुवर द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य और पिता में भीष्म कहलाते थे, इन महत्वपूर्ण लोगों पर कोई असर नहीं पड़ा। सब चुप बैठे रहे।
जब किसी ने कोई रक्षा नहीं की और दुशासन साड़ी खींचने लगा, तो असहाय द्रुपद सुता ने उसी को पुकारा जिसकी शरण में अंततः सारी सहायताएं लोप हो जाती हैं। भुवन मोहन कन्हैया कृष्ण से गुहार लगाई और कहा भी जाता है कि निर्बल के बल तो वे ही हैं। भरी राज्यसभा में अपनी लज्जा को बचाने के लिए तड़पती एक स्त्री की पुकार जैसे ही कृष्ण तक पहुंची, उन्होंने साड़ी को इतना बड़ा बना दिया कि दंभी दुशासन के हाथ थक गए, बेहोश हो गया, लेकिन प्रभु की कृपा का वस्त्र समाप्त नहीं हुआ और द्रौपदी निर्वस्त्र नहीं। उसी क्षण द्रौपदी ने उस राज्यसभा के सामने दो भीषण प्रतिज्ञाएं की। जिस जंगा को फटकार कर दुर्योधन ने अपने भाई की पत्नी को उस पर बैठने के लिए अमर्यादित आमंत्रण दिया था, उसने दुर्योधन से कहा कि तुम्हारी मृत्यु इसी जंगा के टूटने से होगी। और जिस दुशासन ने माता के समान अपनी पूजनीय भाभी को उसके केशों से पकड़कर उस रजस्वला स्त्री को उस राज्यसभा में उपस्थित किया था, द्रौपदी ने प्रतिज्ञा की कि आज के बाद मैं इन केशों को खुला रखूंगी और ये दुशासन के रक्त से धुलने के बाद ही बांधूंगी। द्रौपदी मुक्त केशी यज्ञसेनी भी कहलाई और इस पूरे प्रकरण ने संसार के सबसे भीषण युद्ध को रचा जो महाभारत कहलाया। यह तो कथा थी जो सबको पता है, लेकिन इस कथा का सार क्या है? इसका सार यह है कि व्यक्ति को कभी भी किसी भी व्यक्ति को अकारण अपमानित करने से बचना चाहिए। केवल एक वाक्य ने, केवल एक उपहास ने इतना बड़ा युद्ध उपस्थित किया, इसलिए हमें सदा वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। इस कथा का एक सार और भी है। धर्मराज, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम जैसे परम प्रतापी योद्धाओं के सामने उनकी लज्जा निर्वस्त्र होने के लिए आतुर थी, उसे निर्वस्त्र करने के लिए दुशासन आतुर था, लेकिन वे कुछ नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने स्वयं को भाग्य के भरोसे छोड़ दिया। जुआ भाग्यवादी होने का प्रतीक है। जब भी आप स्वयं के पुरुषार्थ को भाग्य के सामने समर्पित कर देते हैं, जब भी आप भाग्यवादी होकर कर्म करना बंद कर देते हैं, तब आपका सारा पराक्रम, तब तक आपका सारा पौरुष आपके सामने ही, पूरे संसार के सामने लज्जित, पराजित और ग्लानि से भर जाता है।